प्रणाम साथियों, मैं गोपुत्र राम आप सभी का अभिनंदन करता हूं जागरूक किसान चैनल पर। तो यहाँ पर गांव बापोड़ा की पावन भूमि पर यहाँ पर जो बूढ़ी गौ माता है इसको देखा जा सकता। प्रवीण भाई कह रहे हैं कि 21 किलो दूध इसने ताज़ा ब्याई ने निकाल कर दिखाया और अभी भी आंकड़ों में दर्ज है 3 महीने की ब्याई होने के बाद भी 19 किलो दूध इसने निकाल कर दिखाया और तकरीबन 17 से 18 बार बच्चे को जन्म दे चुकी है। ज़्यादा संभाल न होने की वजह से थोड़ी सी जो बुजुर्ग अवस्था में आई हुई है, नहीं तो जो गाय लगभग 25 वर्ष तक भी स्वस्थ रह सकती है, आयु पूरी कर सकती है। बिल्कुल काले नाक में बूढ़ी गाय हो चुकी है और यहाँ पर शिंगों पर देखा जाए तो 17 से 18 छल्ले बने हुए हैं। और ये देखिए आप, कमज़ोरी की वजह से थोड़ी सी थूई आपको कम दिखाई दे रही होगी, नहीं तो ये देखिए आप थन पासे देखिए। अभी जो सायंकाल के 3 बजे हैं, फिर भी जो इसका अडर जो बिल्कुल टाइट है, दूध अडर में आ चुका है और अभी 4 महीने की ब्याई हो चुकी है। तो बड़े ही जो दुख की बात है कि इस गाय से अच्छे बछड़े बछड़ियाँ नहीं लिए गए। तो यहाँ पर गांव बापोड़ा की पावन भूमि पर जो पंचवीर गौशाला है, पिछले तकरीबन 2 से 3 साल इसको स्थापना किए हुए हैं। ये नंदी देखिए आप, बिल्कुल शुद्ध हरियाणा नस्ल में, बिल्कुल जो कट वाली थुई, और थुई का यहाँ पर आधार देखिए आप, तकरीबन 1.5 फीट जो थुई का आधार है। और आने वाले समय में जो इसकी बछड़ियाँ निश्चय ही दुधारू आएंगी और बड़ी थुई वाली आएंगी और इसका भी दूध उत्पादन है, अच्छा रिकॉर्ड है। इसी प्रकार वहाँ पर जो पीछे 2 बछड़े हैं वो भी दोनों हरियाणा नस्ल में, उनका भी जो दूध रिकॉर्ड है। तो आइए प्रवीण भाई से मिलते हैं जो आपको बताएंगे इस गौशाला के बारे में विस्तार से। तो प्रवीण भाई राम राम। राम राम भाई साहब, जागरूक किसान चैनल पे सभी दर्शकों का मेरा राम राम भाई। जी जी। पंचवीर गौशाला इस संस्था बापोड़ा इस गौशाला का नाम है जी। जो 2 साल कंप्लीट हो गए, तीसरे साल में अभी जी ये शुरुआत है इसकी। एक तो आपने शुरुआत जो हुई थी उसके बारे में बताता हूँ गौशाला की भाई जी। जो 2 साल पहले वैसे किसानों की मीटिंग हुई थी कि हमारे गाँव में बहुत ज़्यादा आवारा पशु हो गए थे जो फसलों को भी बर्बाद करते थे। फिर सभी ने, गाँव वालों ने बैठ करके ये फैसला लिया कि अगर हम भाई गौशाला का निर्माण करते हैं तो हमारी गौओं को भी एक जगह मिल जाएगी, उनकी भी देखभाल हो जाएगी और साथ के साथ हमारी फसल भी बच जाएगी। भी हमने ये सोचा कि साथ के साथ अगर हम नस्ल पे काम करेंगे तो हमारी गौशाला की बढ़ोतरी होगी और जिसके कारण अच्छे 2-3 सालों में हम अपनी नस्ल तैयार कर सकते हैं। इस वजह से हमने इन अच्छे बछड़ों का चयन किया। ये भिवानी से मंगाया भाई, प्योर देसी का। इसकी माँ का HLDB में रिकॉर्डेड 16.5-17 kg दूध का इसका रिकॉर्ड दर्ज है। और इसका पिता का भाई हाँ सरकारी सिमन का ही है। उसका नंबर मैं आपको पता करके और आपके चैनल पे बता दूँ। जी जी जी। तो यहाँ पर टेस्टिकल देखिए आप, बिल्कुल पतले और लंबे टेस्टिकल हैं, पीछे की तरफ झुकाव है, यानी कि जो इसकी बछड़ियाँ आएंगी उनका जो ऑर्डर है पीछे से काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बिल्कुल एक सीधाई में जो दोनों टेस्टिकल हैं। और अभी उम्र कितनी हुई प्रवीण भाई इसकी? इसकी एग्जिट अभी 2 दांत किए हैं इसने, लगभग 2.5 साल। हाँ। और अभी से जो इतने बड़े बड़े टेस्टिकल हैं, आने वाले समय में निश्चय ही जो इस गौशाला का नक्शा बदल के रख देगा। हालांकि 2 बछड़े और भी हैं, लेकिन दूध रिकॉर्ड तो उनका भी है, लेकिन अगर हम्प की बात की जाए, थुई की बात की जाए, तो उन बछड़ों की थुई इसके मुकाबले की नहीं है। तो सूर्या नामकरण यहाँ पर इस बछड़े का किया गया है। अगर बापोड़ा गाँव के आसपास के लोग अपनी गायों को ज्ञापन करवाना चाहें तो निश्चय ही सूर्या से ज्ञापन करवा सकते हैं और तकरीबन 6 से 7 महीने बाद सर्विस देने लग जाएगा। अभी तो बच्चा है। और नस्ल संवर्धन का काम इसलिए हम ज़रूरी समझते हैं भाई, अगर हम नस्ल के ऊपर काम करेंगे तो आने वाली पीढ़ी अच्छी पैदा होगी और अच्छी गायें उभर के आएंगी। जो जिस टाइम पे ये 14-15 kg दूध की गायें आने लग जाएंगी तो ये सुन्नी नहीं घूमेंगी, हर घर में एक गाय होगी। जो जित्तू भाई ने या राम भाई ने जो मुहिम चला रखी है कि हर घर में एक गाय हो, तो वो उद्देश्य भी एक दिन दूर नहीं होगा जो गाय के ऊपर आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हो। बिल्कुल। और मेरा भी भगवान से यही प्रार्थना है कि आप इस कार्य में लग रहे हो और आपको सफलता प्राप्त होए और हम भी आप लोगों के साथ मिल करके आपसे कुछ सीख करके हम भी उनके जो भी हमारे से प्रयास होगा हम भी उसमें भागीदारी रखेंगे। बिल्कुल जी बिल्कुल। गौ माता की तो मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, इसके बारे में जो जानता हूँ वो बताऊँगा आपको जी। ये 3 महीने की ब्याई थी जी। तो इसका गांव वालों ने भी 1-2 ने बोला भाई इसका दूध आप नपवाओ, इतनी अच्छी गाय का पता होना चाहिए लोगों को जी।
तो ये मेरी नगा में अभी इन्होंने मन बना रखा है कि दोबारा इसको क्रॉस नहीं कराएंगे जी। इसने 3-3.5 महीने ब्याई ने 19 केजी दूध था इसका, ये 21 केजी 22 केजी दूध की गाय है वैसे। अभी भी पिछले ब्यात में। हाँ। तो बुढ़ापे में भी इसने 19 किलो दूध निकाल कर दिखाया। अभी की बात बता रहा हूँ जो अभी इसका, और वो भी 1 महीने पहले, यानी कि 3 महीने के ब्याई से साल तब का दूध नपने लग रहा है अभी जी। अच्छा जी। और आपको इसकी खासियत बात बताऊं, कभी भी इसको कोई थनेला नहीं आया है आज तक। हाँ, कोई रोग नहीं आया, कभी टिक्के नहीं लगे हैं जी। और ये खुली खड़ी होके एक जगह पे दूध देती है जी। और नीर देते हैं इसको, दलिया दुलिया गेर देते हैं और इसका कोई फालतू का केयर नहीं है। कभी आज तक इसको खनिज मिश्रण देना या और करना कभी भी ऐसा नहीं किया। तो गाय के शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा होती है कि आज आपको जो प्रवीण भाई ने बता भी दिया है कि आज तक कभी भी थनैला रोग नहीं हुआ है। इतनी ज़्यादा दूध उत्पादन क्षमता निकालने के बावजूद भी गाय बिल्कुल स्वस्थ है और कभी भी बीमार नहीं होती होगी। ना कोई टिक्के लगाने, ना कोई इंजेक्शन लगाना, कोई इसको कैल्शियम तक नहीं दिया। सत्य बात यह है, इसका जो दूध है ये वो नेचुरल दूध है। इसकी 4-5 गाय भी हैं गांव में जो निवास में लगी हैं, 15-15, 16-16 केजी दूध में। एक कितने में लगी थी वो? 4 साल हो गए इसने। नहीं, निवास में कितना? 16 किलो निवास में। ठीक है जी, ठीक है। तो उसकी बच्चियां भी मतलब जो ऐसे खाली खुले सांड से हुई हैं अभी तक ये। जी जी। कभी भी इसकी ज्यादा केयर नहीं करी गई। जी जी। तो जब ये गाभिन होती है इसको ऐसे ही खोल दिया जाता है? किसी भी नंदी से गाभिन होकर आ जाए? नंदी से इनको समझाया भी भाई या तो सीमन रखो या अच्छे नंदी से कराओ ताकि इसकी 1-2 अच्छी नस्ल ली जा सके। जी जी। तो ये गाय के जो सेवक का क्या नाम है? इसका कृष्ण भाई हैं जो। ये खुशी राम जी हैं। हाँ, खुशी राम जी कृष्ण के भाई हैं। तो यहाँ पर उनसे भी बातें करवाते हैं। उनके घर पे यहाँ पर ताला लगा हुआ है तो कहीं बाहर गए हैं, तो नहीं तो उनसे भी बातें करवाते। और हालांकि उनको मना लिया जाएगा कि हरियाणा नस्ल की धरोहर को बचाने के लिए इससे जरूर 1 या 2 बछड़िया लिए जाएं। बढ़िया गाय दिखा, गाय नहीं, अपनी मां बढ़िया गाय, बेचना तो नहीं, उस तरह दिखाने का।